कृष्णपुरी नाम के गांव में साईनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका खेत सूखे के कारण बंजर हो चुका था, इसलिए अब उसे मुर्गियों के अंडे बेचकर घर चलाना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी, सुनिए, हमारे गांव के उस श्याम सुंदर पहलवान ने कहा है कि उसे हर रोज 1 दर्जन अंडे चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब रोज उसे अंडे देंगे तो हमें आज के रोज पैसे भी मिलेंगे। हाँ, पर अभी हमारे पास इतनी मुर्गियाँ कहाँ हैं जो हमें उसे रोज 12 अंडे दे पाएंगे। बाकी लोग भी तो अंडे खरीदते हैं। हमें और मुर्गियाँ खरीदनी चाहिए। खरीदनी तो चाहिए, लेकिन कैसे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। पड़ोस के गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, जयेश। पिछली बार जब उसके घर गया था तब उसके पास मुर्गियों के छोटे बच्चे थे। अब तक तो वो बड़े हो गए होंगे। उसके पास जाकर देखता हूँ, अगर उनमें से कुछ मुर्गियाँ मिल जाएं तो हमारा काम बन सकता है। जयेश से मिलने की बात सोचकर ही साईनाथ खुश हो जाता है। वो बहुत दिनों से अपने दोस्त से मिला नहीं था। जंगल के रास्ते से चलते हुए साईनाथ जयेश के गांव पहुंच जाता है। जयेश का घर थोड़ी ही दूर था। जयेश आंगन में ही बैठा हुआ था। जयेश दूर से साईनाथ को आते हुए देखता है और साईनाथ को देखकर उसे भी खुशी होती है। अरे साईनाथ, आओ आओ दोस्त, कितने दिनों बाद आए हो। हाँ दोस्त, क्या करूं, समय ही नहीं मिल रहा था। कुछ देर जयेश से बाकी बातें करने के बाद साईनाथ ने मुद्दे की बात करने लगता है। दोस्त, क्या बताऊं, बहुत मुसीबत में हूँ। लगातार 3 साल सूखा पड़ने के कारण खेत बंजर हो गया है। अब मैंने कुछ मुर्गियां पाली हैं, उनके अंडे बेचकर जैसे तैसे घर चल रहा है। कल ही हमारे गांव के एक पहलवान ने कहा है कि उसे रोज 12 अंडे चाहिए, लेकिन एक दिक्कत है, इसीलिए तुम्हारी मदद लेने आया हूँ। हाँ हाँ, बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? मेरे पास अभी जितनी मुर्गियां हैं उनसे मुझे उतने अंडे नहीं मिलेंगे जितने की मुझे जरूरत है। इसीलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम अगर तुम्हारी कुछ मुर्गियां मुझे बेच दोगे तो मेरी मदद हो जाएगी। अरे तुम मेरे दोस्त हो, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अभी एक साथ पूरे पैसे नहीं दे सकता। मैं तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे दे दूंगा, तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त हो, मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए उस परेशानी को उठा सकता हूँ। साईनाथ जयेश की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगाता है। जयेश को थोड़े पैसे देकर साईनाथ उसकी 3 मुर्गियां लेकर अपने गांव वापस जाता है। अब सभी मुर्गियां मिलकर उन्हें इतने अंडे देने लगती हैं जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो। रोज रात को साईनाथ अभी मुर्गियों को एक बड़ी टोकरी के नीचे रख देता था। रोज की तरह साईनाथ एक रात सभी मुर्गियों को टोकरी के नीचे रख देता है। अगले दिन सुबह जब वो टोकरी खोलता है तब वो देखता है कि उसकी मुर्गियों के साथ एक अलग मुर्गी बैठी हुई होती है, जिसका रंग पूरा सफेद था और चमक रहा था। वो आकार में भी उन बाकी मुर्गियों से बड़ी थी। ये देखकर, अरे ये किसकी मुर्गी है और इतनी बड़ी कैसे है ये? साईनाथ की आवाज सुनकर अनुराधा बाहर आती है। क्या हुआ? किस मुर्गी की बात कर रहे हैं आप? ये देखो, ये सफेद मुर्गी कैसे चमक रही है। ये हमारी तो नहीं है, पता नहीं टोकरी में कैसे आ गई। होगी किसी की। गांव में कुछ लोगों के पास मुर्गियां हैं। रात को रास्ता भटक कर आई होगी और आपने हमारी मुर्गियों के साथ इसे भी टोकरी के नीचे रख दिया होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब इसका क्या करूं? इसे रहने दीजिए। अगर किसी की मुर्गी खो गई होगी तो वो उसे ढूंढते हुए आएगा ही, तब उसे दे देंगे। साईनाथ को अनुराधा की बात सही लगती है और वो उस मुर्गी को उसी टोकरी में रखकर बाकी मुर्गियों के अंडे बेचने चला जाता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उस मुर्गी को ढूंढते हुए नहीं आया था। साईनाथ फिर सोच में पड़ गया कि अब उस मुर्गी का क्या करे। वो अनुराधा से बात करता है। अनुराधा, अब तक तो इस मुर्गी को ढूंढने के लिए कोई नहीं आया है, अब क्या करें? अरे आप इतना क्यों सोच रहे हैं?
अगर कोई इस मुर्गी को ढूंढने नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि ये गांव में किसी की नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब इस मुर्गी को हम हमारे बाकी मुर्गियों के साथ ही रखते हैं। ये मुर्गी जो अंडे देगी उसका हमें फायदा ही होगा। ठीक है, तुम सही कह रही हो, इसे बाकी मुर्गियों के साथ ही रखते हैं। उस दिन से वो सफेद रंग की चमकने वाली मुर्गी भी अब साईनाथ के बाकी मुर्गियों के साथ रहने लगती है। रोज की तरह रात को साईनाथ सभी मुर्गियों को टोकरी के नीचे रख देता है। सफेद रंग की मुर्गी बड़े आकार की होती है, इसलिए वो उसे एक अलग टोकरी में रख देता है। सुबह साईनाथ बाकी मुर्गियों के अंडे उठा लेता है। तभी वह देखता है कि सफेद मुर्गी की टोकरी से सुनहरे रंग की रोशनी बाहर आ रही है। साईनाथ उस टोकरी के पास जाकर टोकरी उठाता है। वहीं आश्चर्य से उसके होश उड़ जाते हैं। वो अनुराधा को बुलाने लगता है। अनुराधा, अनुराधा, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कितना काम पड़ा है मुझे अंदर। काम छोड़ो और वो देखो, उस टोकरी के नीचे। अब अनुराधा भी नीचे देखती है तो उस सफेद रंग के मुर्गी की टोकरी के नीचे एक सोने का अंडा चमचमा रहा होता है। ये क्या? इस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है? ये मुर्गी साधारण मुर्गी नहीं होगी। देखिए, इसका शरीर भी कितना चमक रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? साईनाथ को वो सोने का अंडा देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब अचानक उस सफेद रंग के शरीर की मुर्गी से रंग बिरंगी किरणें बाहर आने लगती हैं। अचानक वो मुर्गी इंसानी भाषा में बोलने लगती है। ये अंडा मेरा नहीं है, ये अंडा मेरा ही है और ये तुम्हारे लिए ही है, गरीब किसान। अरे, इसे तो ये भी पता है कि मैं एक गरीब किसान हूँ। हाँ, तुम एक गरीब किसान हो, इसलिए ही मैं स्वर्ण लोक से यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। हमारे स्वर्ण लोक में ये नियम है कि हर एक प्राणी को किसी असहाय की मदद करना अनिवार्य है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुर्गी की बात सुनकर साईनाथ और अनुराधा दोनों सोच में पड़ जाते हैं। दोनों को अब भी उस मुर्गी पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर अनुराधा कहती है, आप मेरी बात सुनिए, अब ज्यादा मत सोचिए और इस सोने के अंडे को सुनार के पास जाकर बेच दीजिए, बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन रुको, एक बार पूरी तरह से पक्का हो जाए कि ये अंडा इसी मुर्गी का है तो मैं सोने का अंडा बेच कर आऊंगा। अगर इसने कल भी अंडा दिया तो ये पक्का हो जाएगा कि ये मुर्गी सही कह रही है। साईनाथ उस अंडे को अंदर रख देता है। अगले दिन फिर वो मुर्गी सोने का एक अंडा देती है। अब साईनाथ को विश्वास होने लगता है कि ये सच में कोई दिव्य मुर्गी है। साईनाथ दोनों अंडे एक थैली में छुपा लेता है और सुनार के पास जाने लगता है। वो दूर के एक सुनार की दुकान में जाता है। सुनार उससे कहता है, आओ आओ भाया, लकी चंद की दुकान में आपका स्वागत है। बोलो, क्या खरीदना है आपको? मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं तो आपके पास कुछ बेचने आया हूँ। साईनाथ लकी चंद सोनार को सोने के अंडे दिखाता है। वो सोने के अंडे देखकर लकी चंद भी चौंक जाता है। अरे भाया, ये क्या सोने का अंडा? अरे तुमने कहीं सोने की मुर्गी तो नहीं पाल ली, या कोई खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मुझे इस दोनों अंडों के जितने बनते हैं उतने पैसे दे दीजिए, और हाँ, मैं आपके लिए रोज ऐसा एक अंडा लेकर आऊंगा। अरे वाह, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। ये अंडा तो एकदम शुद्ध 100% खरे सोने का है। मैं तो इससे बहुत अच्छे गहने बनवा सकता हूँ। लकी चंद उस अंडे का वजन करता है और साईनाथ को नोटों की एक गड्डी देता है। साईनाथ उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो पैसे लेकर घर आता है और अनुराधा को देता है। अरे वाह, इतने पैसे! हाँ, वो सुनार कह रहा था कि वो अंडा शुद्ध सोने का है, इसीलिए उसके ज्यादा पैसे मिले हैं।
रोज ये अंडा बेचकर हम बहुत अमीर बन जाएंगे, लेकिन हाँ, सबसे पहले जाकर जयेश के पैसे दे देता हूँ। फिर साईनाथ जयेश के पास आता है और उसे पूरे पैसे दे देता है। अब मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी और साईनाथ रोज उस अंडे को बेचकर पैसे कमाता था। धीरे धीरे साईनाथ गरीब से अमीर बनने लगता है। उधर सुनार अपनी दुकान में, ये आखिरकार रोज सोने का अंडा कहाँ से लाता होगा? पता करना चाहिए। जरूर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। कल जब वो आएगा तब उसका पीछा करूंगा, सब रहस्य बाहर आ जाएगा। साईनाथ और अनुराधा का अपनी मुर्गियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का ही ध्यान रखते थे। एक एक करके बाकी मुर्गियां यहाँ वहाँ भाग जाती हैं। अगले दिन रोज की तरह आकर साईनाथ लकी चंद को सोने का अंडा देकर पैसे लेकर जाता है। अब लकी चंद साईनाथ से दूरी बनाकर छुपते हुए उसका पीछा करता है। वो साईनाथ के घर से दूर खड़ा रहकर उस चमकने वाली मुर्गी को देख लेता है और समझ जाता है कि ये वही मुर्गी होगी जिसका अंडा ये रोज बेचने आता है। लकी चंद कुछ सोचता है और, साईनाथ, अरे मालिक, आप यहाँ कैसे? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम रोज सोने का अंडा कहाँ से दे रहे हो। यही वो मुर्गी है ना जो तुम्हें सोने का अंडा देती है? साईनाथ के पास अब सच बोलने के सिवा और कुछ रास्ता नहीं था, इसलिए वो सच बोल देता है। देखो साईनाथ, ये तुम्हें रोज एक सोने का अंडा देती है और तुम मुझे बेच देते हो। इसके बदले अगर तुम मुझे ये मुर्गी ही बेच दो तो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा कि तुम्हें उसे घर में रखने की जगह नहीं होगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम मुझे ये मुर्गी बेच दो और आज तक जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उसके 5 गुना ज्यादा पैसे एक साथ लेकर जाओ। चाहे तो मैं थोड़े पैसे तुम्हें अभी दे सकता हूँ। एक साथ इतने पैसे मिलने वाले हैं, ये सोचकर साईनाथ बहुत खुश हो जाता है। वो लकी चंद से थोड़े पैसे पहले ले लेता है और उसे कहता है कि मैं कल आपके पास मुर्गी लेकर आता हूँ। अगले दिन वो टोकरी खोलता है, तब वहाँ मुर्गी नहीं होती। वह पूरे आंगन में मुर्गी को ढूंढता है। लकी चंद भी मुर्गी को लेने आता है। साईनाथ, मुर्गी मुझे दे दो। मालिक, वो मुर्गी कहीं खो गई है। क्या खो गई है? सच बोल रहे हो या तुमने ही मुर्गी को कहीं छुपा रखा है? नहीं, मैंने उसे नहीं छुपाया है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अगर कल मुझे मुर्गी नहीं मिली तो मेरे दिए हुए पैसे भी वापस कर देना मुझे। अब साईनाथ और अनुराधा सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। ऐसे मौके पर मुर्गी कहाँ भाग सकती है? इतने महीनों से तो हमारे साथ रह रही थी। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गई होगी वो मुर्गी। वो तो हमारे किस्मत के ताले की चाबी थी और अब वही गायब हो गई है। वो लकी चंद व्यापारी भी कह गया है कि या तो मुर्गी दो, नहीं तो मेरे पैसे लौटा दो। और हमने तो पैसे खर्च कर दिए हैं, अब हमारे पास तो दोनों ही नहीं हैं। कैसी अजीब मुसीबत में फंसाकर भाग गई वो मुर्गी हमें। साईनाथ के ऐसे कहते ही मुर्गी वहाँ प्रकट हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया है मूर्ख, तुम खुद अपने कर्मों और लालच के कारण फंसे हो। तुम्हारी वजह से ही हमारी सारी मुसीबत हुई हैं और तुम मुझे ही सुना रही हो। हाँ, ये मुसीबत तुम्हारे कारण ही हुई है। मैं तो तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालने आई थी। मैंने तुम्हें बताया भी था, मुझे ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन तुम्हारा बर्ताव देख रही थी। जिन मुर्गियों ने तुम्हें अंडे देकर तुम्हें सहारा दिया, जिनके अंडे बेचकर तुम्हारे घर के खर्चे चल रहे थे, मुझसे सोने के अंडे मिलने के बाद तुमने उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। तुम इतने लालची बन गए कि तुमने मेरा भी सौदा कर दिया
मेरे दिए हुए अंडे के कारण तुम अमीर बन रहे थे, लेकिन तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ। स्वार्थ और लालच से भरकर तुमने मुझे उस सुनार को बेचने की बात तय कर दी। तुम जैसे एहसान फरामोश आदमी के पास मैं नहीं रह सकती। मैं एक गरीब किसान की मदद करने आई थी, लेकिन तुम अमीर बनने के बाद इतने स्वार्थी बन जाओगे, ये मैंने नहीं सोचा था। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद बाकी गरीबों की मदद करता, उन्हें भी अमीर बनने के लिए सहारा देता, लेकिन तुम्हारी पैसों की भूख तो मिट ही नहीं रही है। साईनाथ और अनुराधा मुर्गी की बात सुनने लगते हैं। मुर्गी की बात सुनकर साईनाथ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे अपनी पुरानी मुर्गियों की अब याद आने लगती है और चिंता भी होने लगती है। साईनाथ अब हाथ जोड़कर मुर्गी के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर देना, मैं सच में लालची हो गया था। सोने के अंडे की चमक से मेरी आंखों पर धूल छा गई थी। मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि मेरी जरूरतें कितनी हैं और मुझे कहाँ रुकना चाहिए। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सुनार के पैसे लौटाऊंगा और उसे कहूँगा कि मुझे मेरी मुर्गी नहीं बेचनी है। कल से तुम जो अंडे दोगी उसे मैं गरीबों के लिए ही इस्तेमाल करूँगा। तुम्हें अगर सच्चे मन से पछतावा हो रहा है तो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, मुफ्त पैसे की कभी किसी को कोई कीमत नहीं होती, जैसे तुम्हें नहीं थी। इसलिए तुम सबसे पहले अपने खेत की मरम्मत करवा लो। उसके लिए ऐसे गरीब लोगों को ढूंढो जिनके पास कोई काम नहीं है। उन्हें उनके काम का अच्छा दाम दो और उनकी मदद करो। मेरे अंडे से तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम गांव में अच्छी सुविधाएं प्रदान करो, जैसे कि अच्छी सड़कें, अस्पताल, स्कूल बनवाओ। इससे गांव के लोगों की मदद भी होगी और तुम्हें पुण्य भी मिलेगा। जरूरत से ज्यादा धन का संचय करने से हम पाप के भागी होते हैं और ऐसी जगह पर मैं नहीं रुकती। तुम ठीक कह रही हो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा और तुम्हें शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगा। साईनाथ सुधर जाता है और सभी काम करने लगता है। गांव के लोगों के लिए सड़कें और बाकी जरूरत के सभी काम करता, जिससे सभी गांव वाले उसे दुआएं देने लगते हैं। साईनाथ लालच को छोड़कर परोपकार की राह पर चल पड़ता है और स्वर्ण लोक से गरीब की मदद करने के लिए आने का मुर्गी का उद्देश्य पूरा हो जाता है।